डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन आवर चैनल। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्लास 12th सब्जेक्ट केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 9 डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। यहाँ पर हम एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट इज लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, यानी लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। एंड आगे कहा है व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, इसके रीज़न क्या है, इसका इफेक्ट क्या है, ये सब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन मोस्ट टाइम पे है, कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है और इस चैप्टर का ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए सीखते हैं इसको हम। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है। हमने पीरियोडिक टेबल देखी है ना, कुछ इस टाइप की पीरियोडिक टेबल होती है। पीरियोडिक टेबल में यहाँ पर नीचे जो दो लाइंस रहती है एलिमेंट्स के, ऐसे 2 सीरीज दे रखी है। तो जो फर्स्ट वाली सीरीज है इसको हम बोलते हैं लेंथेनाइट सीरीज। क्या बोलते हैं इसको हम, लेंथेनाइट सीरीज। क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो इसमें एल है यानी कि लेंथेनम आता है, उसके बाद के जो एलिमेंट्स यहाँ पर आने चाहिए ना, वो यहाँ अरेंज ना करके यहाँ पर एक अलग ही सीरीज में यहाँ पर शो किए जाते हैं, इसलिए ये जो सीरीज है इसको लेंथेनाइट कहा जाता है। ऐसे ही लेंथेनाइट के बाद में जो एक्टिनम आता है, तो एक्टिनम के बाद के जो एलिमेंट है वो यहाँ ना देके यहाँ पर एक अलग ही सीरीज में यहाँ पर अरेंज किए गए हैं, और इस सीरीज को हम बोलते हैं एक्टिनाइट सीरीज। क्या बोलते हैं इसे हम, तो एक्टिनाइट सीरीज बोलते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या सीखना है कि ये जो लेंथेनाइट है, यानी कि यहाँ पर ये वाले जो एलिमेंट्स है इनमें कॉन्ट्रैक्शन किस टाइप से पाया जाता है। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन किस टाइप से पाया जाता है, जो स्टार्टिंग के एलिमेंट आते हैं इसमें उनका साइज़ बड़ा होता है, फिर इसके बाद जो एलिमेंट आते हैं ना उनका साइज़ धीरे 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 डिक्रीज़ होता जाता है। जबकि रूल के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं तो साइज़ इंक्रीज़ होना चाहिए था, बट इंक्रीज़ ना होने के बजाय यहाँ पर क्या होता है, जो साइज़ है वो धीरे धीरे डिक्रीज़ होता जाता है। ठीक है, तो जो साइज़ में यहाँ पर डिक्रीज़ हो रहे हैं ये लेंथेनाइट्स, इसी को अपन बोलते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, जो लेंथेनाइट्स है ना वो धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट हो रहे, यानी कि उनकी जो साइज़ है वो धीरे धीरे सिकुड़ रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। तो ऐसा क्यों होता है, इसके क्या कारण है, तो उसके यहाँ पर मेनली अगर देखे जाए तो 2 रीजन्स है। वो क्या क्या रीजन्स है वो देखते हैं हम। फर्स्ट रीज़न तो यहाँ पर क्या है कि जैसे सपोज़ यहाँ पर एक ये हमने एलिमेंट लिया, लेंथेनाइट के बाद का कौन सा हमने यहाँ पर एक ये एलिमेंट लिया है। ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस है, सपोज़ यहाँ पर बना लेते हैं, ये इसका न्यूक्लियस। इसके बाद ये इसका फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, ऐसा बहुत सारे ऑर्बिट्स लेंथेनाइट में होते हैं। ठीक है, अब जो नया इलेक्ट्रॉन आता है, यानी कि नए एलिमेंट में जो एक एक इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं ना, तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ आउटर मोस्ट सेल में ना आके कहाँ आ जाते हैं, वो एंटी पेनल्टीमेंट सेल यानी कि N-2F सब सेल में आते हैं। कहाँ पर आते हैं, N-2F सब सेल में, यानी कि जो आउटर मोस्ट 2 ऑर्बिटल्स है उनमें ना जाके यहाँ पर अंदर के साइड आते हैं। और यहाँ जितना ज़्यादा ये न्यूक्लियस के पास आते हैं ना, उतना इनमें अट्रैक्शन बढ़ता जाता है, और अट्रैक्शन बढ़ने के कारण इनका जो साइज़ है वो धीरे धीरे क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता जाता है। धीरे धीरे साइज़ क्या होता है, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट होता है, और इसी को हम बोलते हैं लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। तो एक कारण तो ये रहता है ना, कि जो नया इलेक्ट्रॉन आता है वो N-2F सब सेल में आता है, उसको कहाँ जाना चाहिए, तो ये लास्ट वाला ऑर्बिट में जाना था, बट यहाँ ना जाके वो कहाँ जाता है, N-2F सब सेल में जाता है। और इसके कारण इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो, और यहाँ पर जो न्यूक्लियस है, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स अधिक हो जाता है, और अट्रैक्शन फोर्स अधिक होने के कारण जो साइज़ है वो फिर जितना होना चाहिए उससे थोड़ा सिकुड़ जाता है, यानी कि जो साइज़ है वो छोटा हो जाता है। ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। सेकेंड रीजन क्या है कि अब क्योंकि यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन अंदर के साइड आता है, इसलिए यहाँ पर जो शिल्डिंग इफेक्ट लगना चाहिए। शिल्डिंग इफेक्ट क्या होता है, जैसे न्यूक्लियस है सपोज यहाँ पर सेंटर में है ना, तो इसका पावर जो है वो धीरे धीरे बाहर के ऑर्बिटल्स तक पहुँचने पर कम होता जाता है। जैसे ये जो न्यूक्लियस है इसका सबसे अधिक पावर अगर देखें हम तो फर्स्ट ऑर्बिटल तक रहता है, इसके बाद यहाँ
सेकेंड ऑर्बिट में जाने पर थोड़ा सा इफेक्ट कम हो जाता है इसका, यहाँ पर इसका अट्रैक्शन फोर्स और कम होता है। फोर्थ ऑर्बिट जो है इसमें और कम होता जाता है, तो इसी को हम बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट मतलब शील्ड कर लेता है ये न्यूक्लियस के इफेक्ट को। न्यूक्लियस के ऊपर क्या होता है, प्लस चार्ज होता है, और ये जो प्लस चार्ज है वो धीरे धीरे ये जो ऑर्बिट्स जितने ज़्यादा बढ़ते जाते हैं ना, उतना ही यहाँ पर जो न्यूक्लियस का पावर है वो बाहर के साइड कम पहुँच पाता है। क्यों कम पहुँच पाता है, क्योंकि उसको इतने सारे जो ऑर्बिटल है इनको पार करके जाना पड़ता है इसके अट्रैक्शन पावर को, इसलिए। तो यहाँ पर क्या होता है, जो न्यूक्लियस है इसका जो शील्डिंग इफेक्ट है वो लगभग नेग्लिजिबल होता है, यानी कि जो न्यूक्लियस है उसका अट्रैक्शन फोर्स अधिक होता है ना। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, जीरो होता है या नेग्लिजिबल होता है लेंथेनाइड्स में। अब यहाँ पर शील्डिंग इफेक्ट जीरो या नेग्लिजिबल है ना, इसी कारण से यहाँ पर जो अट्रैक्शन फोर्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा लग पाता है। ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स जितना ज़्यादा होगा ना, वो एटम उतना ही ज़्यादा साइज़ में छोटा होता जाएगा, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट होता जाएगा। इसीलिए लेंथेनाइट में धीरे धीरे जो साइज़ है वो छोटा 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 और छोटा धीरे धीरे साइज़ डिक्रीज होता जाता है, और इसे ही हम क्या कहते हैं, लेंथेनाइट का कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। अब जैसे अगर आप यहाँ पर देखें तो ये एग्जांपल देके बताया कि जो लेंथेनम होता है ना, उसका अगर हम एटम का साइज़ देखें तो कितना होता है, 1.06 एंगस्ट्रॉन होता है। जबकि जो ल्यूटेरियम है इसका साइज़ अगर देखें हम, तो बढ़ने के बजाय इसका जो साइज़ है वो क्या हो जाता है, 0.8 एंगस्ट्रॉन, यानी कि काफ़ी कम हो जाता है। यहाँ पर हर एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट पे जाने पर जो डिक्रीजिंग वैल्यू है वो कितनी होती है, तो 0.2 एंगस्ट्रॉन की यहाँ पर डिक्रीजिंग वैल्यू रहती है। जैसे मान लो एक एलिमेंट ये है, दूसरा एलिमेंट ये है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने पर जो साइज़ में डिक्रीमेंट होता है वो कितना होता है, 0.2 एंगस्ट्रॉन का होता है। रीज़न देखते हैं, रीज़न में क्या कहा है, यही कहा है ना। अब आप समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे रीजन्स क्या कहा है यहाँ पर। द न्यू इलेक्ट्रॉन इन लेंथेनाइड इंस्टेड ऑफ गोइंग टू आउटर मोस्ट सेल enters n-2 f suborbit, as a result of which force of attraction increase between nucleus and इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू विच एटम और आयंस कॉन्ट्रैक्ट। और इसके कारण जो एटम है या आयंस है वो धीरे धीरे साइज में छोटे छोटे होते जाते हैं। ठीक है, यानी कि n-2 सब सेल में यहाँ पर नया इलेक्ट्रॉन एंटर करता है, वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ना जाके कहाँ पर जा रहा है, n-2 f सब ऑर्बिट में जाता है, और इसके कारण यहाँ पर जो अट्रैक्शन फोर्स है वो काफ़ी अधिक होता है। और अट्रैक्शन फोर्स अधिक होने के कारण जो एटम है या फिर आयन है वो साइज़ में कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, यानी कि सिकुड़ जाते हैं। दूसरा यहाँ पर हमने देखा शील्डिंग इफेक्ट। फर्स्ट जो रीज़न है वो क्या है, अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। सेकंड क्या है यहाँ पर, शील्डिंग इफेक्ट जो है वो क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। क्यों नेग्लिजिबल है, क्योंकि वही ये रीज़न यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है, n-2 f सब ऑर्बिट में आ रहा है, इसलिए। इलेक्ट्रॉन इंटर इन n-2 f सब ऑर्बिटल हैव नेग्लिजिबल आर जीरो शील्डिंग इफेक्ट ओवर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द लास्ट ऑर्बिट। In addition, the shape of f suborbital is not favorable for the shielding effect of electron, thus the lanthanide contraction occurs। यहाँ पर जो f और सब ऑर्बिट होता है ना, इसका शेप ऐसा रहता है कि यहाँ पर जो शील्डिंग इफेक्ट वो लगभग नेग्लिजिबल होता है या जीरो के इक्वल होता है। यानी कि शील्डिंग इफेक्ट जो न्यूक्लियस के ऊपर उसका पावर छेदने के लिए जो शील्डिंग इफेक्ट लगना चाहिए वो शील्डिंग इफेक्ट यहाँ पर नहीं लगता है, और इस कारण से इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के प्रति ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, और उसी कारण से ये जो ऑर्बिट है वो धीरे धीरे सिकुड़ते जाते हैं, और साइज़ जो है एटम का वो धीरे धीरे कम होता जाता है। अब कॉन्सिक्वेंस देख लेते हैं यहाँ पर लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के, मतलब इसका क्या क्या इफेक्ट पड़ता है दूसरे एटम्स या एलिमेंट्स के ऊपर। तो फर्स्ट यहाँ पर दे रखा है, चेंज इन प्रॉपर्टी ऑफ लेंथेनाइड। ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन लिटिल चेंज occur in the property of lanthanide, so it is very difficult to obtain them in pure state।
यहाँ पर जो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, इसके कारण ये जो इस टाइप से जो एक के बाद एक जो एटम्स आते हैं, इनकी प्रॉपर्टी में बहुत कम डिफरेंस होता है। क्यों? क्योंकि चेंजेस बहुत कम होता है इनकी साइज में, है ना, इसलिए इनको प्योर स्टेट में प्राप्त करना पॉसिबल नहीं है। सेकेंड पॉइंट में क्या कहा है, इन्फ्लुएंस ओवर द प्रॉपर्टीज ऑफ अदर एलिमेंट। जो अदर एलिमेंट है ना, उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर भी ये लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन जो है अफेक्ट डालते हैं। कैसे? जैसे जो टाइटेनियम है, ये इसकी जो प्रॉपर्टी है वो लगभग सिमिलर होती है जिरकोनियम से, है ना, जबकि ये लेंथेनाइट की कैटेगरी में नहीं आते हैं टाइटेनियम और जिरकोनियम, बट इनके पास में स्थित होने के कारण ये जो टाइटेनियम और जिरकोनियम है, इनकी प्रॉपर्टी लगभग सेम पाई जाती है। ऐसे ही जो जिरकोनियम और हाफनियम है, इनकी प्रॉपर्टी भी लगभग सिमिलर टाइप की प्रॉपर्टीज़ ये शो करते हैं। क्यों? क्योंकि ये लेंथेनाइट्स के पड़ोसी है, पास में रहते हैं। तो जो लेंथेनाइट की प्रॉपर्टीज़ में चेंज होता है ना, उसी टाइप से थोड़ा थोड़ा चेंजेस इनकी प्रॉपर्टीज़ में होता है। तो ये था यहाँ पर लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो पीरियोडिक टेबल में हम लेंथेनाइट और एक्टेनाइट्स देखते हैं, कहाँ पर रहते हैं लेंथेनाइट एक्टेनाइट। जैसे पीरियोडिक टेबल आपने देखी होगी, सपोज़ ये रफ में पीरियोडिक टेबल का शेप बना रही हूँ। यहाँ पर ये जो सीरीज है वो लेंथेनाइट, और इसके नीचे जो सीरीज आती है वो क्या है, एक्टेनाइट। तो अब हमें जो लेंथेनाइट है और जो एक्टेनाइट है, इनके बीच में हमें डिफरेंस देखना है ना। इससे पहले हम डी एंड एफ ब्लॉक में डिफरेंस देख चुके हैं, और वो डिफरेंस भी इम्पोर्टेंट है। और ये लेंथेनाइट और एक्टेनाइट के बीच जो डिफरेंस है ना, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आइए इसको हम सीखते हैं। ये यहाँ पर डिफरेंस दे रखा है, यहाँ लेंथेनाइट और एक्टेनाइट्स के बीच में डिफरेंस। तो देखते हैं हम डिफरेंस में कौन कौन से पॉइंट्स है। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में क्या कहा है, यहाँ पर डिफ्रेंशिएटिंग आर लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इन 4f सबसेल ऑफ n-2 ऑर्बिट। यानी कि यहाँ पर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन आता है ना, वो 4f सबसेल ऑफ n-2 ऑर्बिट में आता है। ठीक है, ये एक ऑर्बिट का नाम है जो आपको याद रखना पड़ेगा, 4f सबसेल n-2 ऑर्बिट। ऐसे ही यहाँ पर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन आता है, यानी कि नया जो एलिमेंट आता है, उसका जो इलेक्ट्रॉन एंटर करता है वो कहाँ पर आता है, तो 5f सबसेल ऑफ n-2 ऑर्बिट। n-2 जो ऑर्बिट है, इसका जो 5f सबसेल होता है उसमें नया इलेक्ट्रॉन आता है। जबकि यहाँ पर किस में आता है, n-2 ऑर्बिट तो सेम है, बट अगर सबसेल देखें तो सबसेल यहाँ पर 4f है, और यहाँ पर जो सबसेल है वो 5f सबसेल यहाँ पर होती है। यानी कि सबसेल का यहाँ पर डिफरेंस होता है लेंथेनाइट और एक्टेनाइट में, और इसी के कारण इनकी जो प्रॉपर्टी है वो भी चेंज होती है। सेकेंड पॉइंट में कहा है दीज एलिमेंट कम आफ्टर लेंथेनम, सो दीज आर कॉल्ड लेंथेनाइट। ये जो एलिमेंट्स है वो लेंथेनाइट कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं लेंथेनाइट? क्योंकि ये लेंथेनम के बाद में आते हैं, जबकि ये जो एलिमेंट है वो एक्टिनम के बाद में आते हैं, इसलिए इनको हम एक्टिनॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? एक्टिनॉइड कहते हैं, और इनको लेंथेनॉइड कहते हैं। थर्ड पॉइंट देखते हैं, कॉमन अगर ऑक्सीडेशन स्टेट हम देखें इनकी, तो लेंथेनाइड में जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 होती है। ऐसे एक्टिनाइड जो है, इनमें भी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट तो +3 होती है, बट अगर दूसरी हम ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो लेंथेनाइड में +2 और +4 वाले ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो होती है, जबकि एक्टिनाइड में +2 ना होके +4, +5, +6, +7 तक, यानी कि यहाँ पर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स एक्टिनाइड से शो करते हैं। ठीक है, फोर्थ पॉइंट में क्या कहा है, एटॉमिक आर आयनिक रेडियस डिक्रीजेज ग्रेजुअली एंड दिस इज कॉल्ड लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। यानी कि लेंथेनाइट में जो बाद के एलिमेंट्स आते हैं, अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा, उसमें धीरे धीरे जो साइज है वो डिक्रीज होता जाता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। ऐसा ही एक्टिनाइड्स में भी होता है, धीरे धीरे जैसे जैसे हम ऐसे पीरियड में आगे बढ़ते हैं तो साइज़ इंक्रीज होने के बजाय डिक्रीज होता जाता है,
और इसे हम क्या बोलते हैं, तो इसे हम बोलते हैं एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। एक्टिनाइड सीरीज में हो रहा है ना, इसलिए एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन इसको कहेंगे, और यहाँ पर लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहेंगे लेंथेनाइड्स में। फिफ्थ पॉइंट अगर देखें हम, तो फिफ्थ पॉइंट में यहाँ पर क्या कहा है, फिफ्थ पॉइंट में कहा है लेंथेनाइड हैव स्मॉलर टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स, यानी कि जो लेंथेनाइड है ये कॉम्प्लेक्स टाइप के कंपाउंड से कम ही बनाते हैं। इनमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने की जो टेंडेंसी है वो बहुत कम होती है, जबकि जो एक्टिनाइड्स होते हैं इनमें हायर टेंडेंसी, यानी कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने की जो टेंडेंसी है ना वो बहुत अधिक होती है एक्टिनाइड्स में। ठीक है, इसके बाद सिक्स पॉइंट में कहा है यहाँ पर लेंथेनाइड डू नॉट फॉर्म ऑक्सो आयन। जो लेंथेनाइड है वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके ऑक्सो आयन नहीं बनाते हैं, जबकि जो एक्टिनाइड्स है ये यहाँ पर ऑक्सो आयन बनाते हैं, जैसे UO2 प्लस, PuO2 प्लस, UO प्लस, इस टाइप के ये सारे क्या है यहाँ पर, ये 3 टाइप के दे रखे हैं यहाँ पर ऑक्सो आयंस है, और भी ऑक्सो आयंस है, बट यहाँ पर 3 सफिशिएंट है, इसलिए 3 के एग्जाम्पल दिए। ऐसे 7 पॉइंट में क्या कहा है, कंपाउंड्स ऑफ लेंथेनाइड एग्जिबिट लेस बेसिक नेचर। बहुत इजी पॉइंट है। जो लेंथेनाइड होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, बट इनका जो बेसिक नेचर होता है वो बहुत ही कम होता है, यानी कि लेस बेसिक होते हैं। जबकि जो एक्टिनाइड है ये भी होते तो बेसिक ही है, बट ये कैसे होते हैं, मोर बेसिक नेचर के होते हैं, यानी कि इनका जो pH है वो 7 से ज़्यादा है, कुछ ऊपर रहता है, जबकि यहाँ पर लेंथेनाइड जो है उनका pH 7 से थोड़ा बहुत ही ऊपर रहता है। 8th पॉइंट देखते हैं, इसमें क्या कहा है, लेंथेनाइड्स आर नॉट रेडियो एक्टिव एक्सेप्ट प्रोमेथियम। जो लेंथेनाइड है ये रेडियो एक्टिव नहीं होते हैं, यानी कि इनमें रेडियो एक्टिविटी की जो प्रॉपर्टी है वो नहीं पाई जाती है। केवल जो प्रोमेथियम है ना वही यहाँ पर अपवाद है, यानी कि जो प्रोमेथियम है ये रेडियो एक्टिव नेचर को शो करता है। बाकी के जो लेंथेनाइड है उनमें किसी भी टाइप का यहाँ पर रेडियो एक्टिव नेचर नहीं पाया जाता है। ऐसे अगर हम एक्टिनाइड की बात करें तो जो एक्टिनाइड्स है वो मैक्सिमम जो एक्टिनाइड्स है वो रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी को शो करते हैं। रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी शो करना मीन्स ऐसा एलिमेंट जिसमें से अल्फ़ा, बीटा एंड गामा टाइप की रेडिएशंस निकलती है, उन्हें हम कहते हैं रेडियो एक्टिव मटीरियल। ठीक है, तो जो एक्टिनाइड्स होते हैं ना ये ज़्यादातर क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। 9th पॉइंट में क्या कहा है यहाँ पर, एक्सेप्ट PM यानी प्रोमेथियम अदर लेंथेनाइड्स आर प्रेजेंट इन नेचर इन अबंडेंस कंपेरेटिवली मोर देन आयोडीन। यहाँ पर क्या कहा है कि ज़्यादातर जो लेंथेनाइड्स है वो एक भंडार के फॉर्म में पाए जाते हैं, यहाँ तक कि आयोडीन जो है उससे भी अधिक अमाउंट में बहुत सारे लेंथेनाइड्स पाए जाते हैं। केवल जो प्रोमेथियम जो कि एक टाइप का रेडियो एक्टिव मटीरियल है ये केवल कम पाया जाता है। बाकी के जो लेंथेनाइड्स है वो बहुत सारे लेंथेनाइड्स पाए जाते हैं अबंडेंस के फॉर्म में नेचर में, आयोडीन से भी ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं लेंथेनाइड्स। जबकि एक्टिनाइड्स की बात करें तो मोस्ट ऑफ दीज आर नॉट फाउंड इन नेचर। ज़्यादातर जो एक्टिनाइड्स है ना ये नेचर में नहीं पाए जाते हैं। फिर कहाँ मिलते हैं ये, तो इनको हमें आर्टिफिशियली प्रिपेयर करना पड़ता है लेबोरेटरी में। ठीक है, क्या करना पड़ता है, जो एक्टिनाइड्स है इनको आर्टिफिशियली प्रिपेयर करते हैं, हम नहीं करते, साइंटिस्ट जो रहते हैं ना वो प्रिपेयर करते हैं एक्टिनाइड्स को लेबोरेटरी के अंदर। जो भी एक्टिनाइड्स की ज़रूरत होती है उनको वो प्रिपेयर कर लेते हैं। तो ये थे यहाँ पर डिफरेंस लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स के बीच में। ये दोनों ही क्वेश्चन मोस्ट IMP है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन एंड डिफरेंस बिटवीन लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड। इसमें से आप यहाँ पर जितने 9 दे रखे डिफरेंस, इसमें से आप कोई से ही 5 या 6 डिफरेंसेस जो आपको इजीली हो जाए वो यहाँ पर आप कर सकते हैं। बट इसमें जो फर्स्ट वाला डिफरेंस आप इसको ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ पर बताया है, मेन जो डेफिनेशन है वो बताई है कि लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में क्या डिफरेंस है। लेंथेनाइड में जो नए इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो 4f सब सेल n-2 ऑर्बिट में जाते हैं, जबकि एक्टिनाइड में
जो नया इलेक्ट्रॉन है वो 5f सब शेल n-2 ऑर्बिट में जाते हैं। तो ये पॉइंट आपको नहीं छोड़ना है, बाकी जो पॉइंट इजी लगे आपको वो 5-6 पॉइंट आप इसमें कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।